झाल मुड़ी खा के झाल झाल हो गया है। हाय गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग काफ़ी रैंडम था बट काफ़ी स्पेशल होने वाला है। कल क्रिसमस था और मैं मम्मी के साथ गई थी छोटी सी मिनी डेट पे, जिधर हम घूमे, शॉपिंग भी हुई, थोड़ी मस्ती भी हुई, थोड़ी नोक-झोंक भी हुई। तो अगर आपको रियल लाइफ डेली व्लॉगिंग पसंद है तो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो आप वीडियो देखो। ये था आज का मेरा आउटफिट। आज हम बस में मॉल जाने का स्ट्रगल रियल होता है गाइस। रस भी है, थकान भी है, पर मम्मी के साथ हो तो सब अच्छा लगता है। वैसे आप लोग भी बताओ, तुम लोग मॉल जाते हो तो कौन से ट्रांसपोर्ट से जाते हो, बस या ऑटो या कार से? बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी, हर तरफ धुंध ही धुंध था। फाइनली हम पहुंच गए मॉल। बस से उतरते ही एक अलग सी एनर्जी आती है। मॉल के नाम सुनते ही मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। अब मम्मी का शॉपिंग मोड ऑन हो चुका है। देखो मम्मी क्या क्या देख रही है। मम्मी शॉपिंग में फुल फोकस रखती है, नो कॉम्प्रोमाइज़। मुझे लगता है मम्मी लोगों का बार्गेनिंग और सेलेक्टिंग में पीएचडी होती है, क्योंकि उन्होंने शायद वो देखा जो मैं कभी देखी ही नहीं हूँ। तो मैं उनसे भी बोल रही थी कि यार आप बच्चों के कपड़े क्यों देख रहे हो, अभी कौन सा बच्चा होने वाला है। तो वो हंसने भी लगी। तो आप आगे देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। मॉल में मम्मी के साथ शॉपिंग में हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। मैं बोलती हूँ ये अच्छा लग रहा है और मम्मी बोलती है प्राइस देखा है। मैं कहती हूँ मम्मी यार क्रिसमस है, तो मम्मी का जवाब होता है तो क्या हुआ, डिस्काउंट है क्या। हर चीज़ में मम्मी का एक लॉजिक होता है। कपड़ा सुंदर हो या ना हो, पहले उससे प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब मैं बस खड़ी सोचती रहती हूँ, इतना सिंपल सोचना भी एक आर्ट है भैया। कभी कभी मैं थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ और मम्मी का बस एक नज़र से मैं सब समझ जाती हूँ। बिना बोले, बिना लेक्चर के थोड़ी सी नोक-झोंक होती है, पर उसमें गुस्सा नहीं होता। बस वो कंफर्ट होता है जो सिर्फ मम्मी के साथ फील होता है। मॉल की भीड़ के बीच में और लाइट और नॉइज़ के बीच में मम्मी के साथ चलना ही काफ़ी होता है। तो ये था मेरा बर्थडे ड्रेस जो वो कह रही थी ले लो, तो मैं बोली कि आप सस्ते में मुझे निपटा रहे हो और आप खुद के लिए महंगे महंगे कपड़े ले रहे हो और मेरे लिए ये छोटा सा सस्ता सा कपड़ा लेके कहते हो बर्थडे ड्रेस। फिर वो बैग देख रही थी। उसके बाद हम आ गए थे मॉल के बाहर। यहाँ हमारी बिलिंग हो रही है। तो मैंने पूछा था मम्मी से क्या आप फ्रूट चाट खाना चाहोगी, तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर हम चले दूसरे मॉल की तरफ, क्योंकि एक मॉल से पेट थोड़ी भरता है, हर जगह देखना हमारे तो फ़र्ज़ है। हम लड़कियां हैं भैया, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। बट मम्मी के साथ एक अलग ही वाइब आती है जो कि दुनिया में किसी के साथ नहीं आती है। और जब मम्मी हो तो फिर पैसे की क्या टेंशन है। और मैं बिल्कुल ऐसे चल रही थी कि जैसे नशेड़ियाँ चलते हैं, मैं बिल्कुल ठिक ठुक जाती। और मैं कह रही थी कि मेरी मम्मी के पास ज़्यादा ही पैसे हो गए हैं, वो हर जगह बस मॉल ही मॉल घूमना चाह रही है। तो फिर हम गए थे V2। तो मम्मी कह रही थी कि इधर एक काम करते हैं, उधर के सारे कपड़े को हम एक्सचेंज कर देते हैं और कुछ और ले लेंगे, क्योंकि इधर बहुत ही सस्ते कपड़े। उन्हें पछतावा हो रहा था कि यार मैं उधर से क्यों नहीं। फिर वो कहती है कि चलो यार अच्छा हुआ, उधर से अच्छा तो मतलब उधर से अच्छा भी नहीं है इधर, तो फिर अच्छा हो गया हम ले लिए। तो फिर मैं बोल रही थी नहीं अच्छा है यार। फिर मेरे को पता लगा नहीं अच्छा नहीं लग रहा है इधर का। फिर एक्चुअली ऐसा हुआ कि बर्थडे था मेरा, सॉरी बर्थडे आने वाला है मेरा, बट शॉपिंग हो रही है सबके लिए, मुझे छोड़ के मेरे लिए शॉपिंग ही नहीं हुई। पर ठीक है यार, अच्छा है ना, दूसरे की खुशी में हम खुश होना हमें अच्छा लगता है। ये कैप भी बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैं निकल गई अपने छोटे से बाबू के लिए, यानी मेरी दी के बेटे के लिए जैकेट पसंद करने के लिए, जो कि वो आने वाले हैं मेरे बर्थडे में। फिर मैं देख रही थी और गाइस मेरी वेट लॉस के बाद मेरे सारे कपड़े इतने ज़्यादा लूज़ हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे नहीं पहनी है, वो मुझे पहन रखा है। अब कपड़े लूँ तो कितने लूँ।
मम्मी का कहना है बस कपड़े ले ले के तुम अपने अलमीरा भरते रहो। और इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन थे, बट मेरी मम्मी का कहना था नहीं अच्छा लग रहा है। बट बहुत ही मुश्किल से वो एक जैकेट वो ली और वो फिर देख रही थी बाबू के लिए। तो मैंने बोला यार रख दो, कितने कपड़े लोगी, इतना सारा हमारा ऑलरेडी ही बिल बन चुका है। फिर हमारी थोड़ी सी नोक-झोंक हुई, फिर हमने अपना बिलिंग कराया जो कि शायद 5000 का बिल बना था। फिर हम निकल गए थे टावर कहीं चौक। और जाने के लिए। तो हमने इतनी सारी शॉपिंग की, बहुत नो एंट्री लगा हुआ था, बट आज बहुत ट्रैफिक थी क्योंकि आज क्रिसमस भी था और कुछ शायद उधर हो भी रखा था, बट ठीक है। और फिर इधर मैं कह रही थी यार मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैंने ब्लेज़र पहनी हूँ, ब्लेज़र मुझे पहन रखा है। तो बहुत ट्रैफिक थी, हमें थोड़ी दूर जाने के लिए 15 से 20 मिनट लग गया था, ये तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हम पहुँचने वाले थे मॉल। वो कहते हैं ना कि अगर हमारी दुनिया में कोई नहीं है तो हमारी माँ है। तो मेरे लिए मेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ मैं घूमती हूँ तो मुझे सुकून सा मिलता है, बिना डरे बिना सोचे कि लोग क्या बोलेंगे। तो मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत एंजॉय करती हूँ, मैं लड़ाई भी बहुत करती हूँ। तो अब हम आ गए थे अब आ गई थी चाय की बारी, क्योंकि चाय के बिना तो आउटिंग अधूरी लगती है और ठंड में तो चाय ज़रूरी है। और साथ में हमने खाया था गर्मा गर्म पेटीज। डाइट बाद में देखेंगे, डाइट का क्या है यार, एक दिन खा लेने से कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने लिया था चाय और पेटीज। आप लोग भी बताओ चाय के साथ क्या पसंद है। ये था हमारा थर्ड मॉल। फिर हम मॉल के अंदर गए और यहाँ की क्रिसमस की डेकोरेशन देख के दिल बिल्कुल ही गार्डन गार्डन सा हो गया था। डेकोरेशन बहुत अच्छा था, काफ़ी वार्म फीलिंग देता है। और क्रिसमस की तो बात ही अलग होती है, हर तरफ बच्चे ही बच्चे, हर तरफ केक, लाइट्स, बहुत प्यारा लग रहा था इधर का डेकोरेशन, ये देखो आप। फिर हम जा रहे थे मॉल के अंदर, क्योंकि अंदर भी तो देखना ज़रूरी है। तो मैं आपको इधर दिखा रही थी, फेरी लाइट्स इतने प्यारे लगते हैं, बस लगता है कि उसे देखते रहें और मॉल आए और अंदर न जाएं। और ये था हमारा क्यूट सा सेंटा, बहुत प्यारा लग रहा था ये। उसके बाद इधर बहुत सारे लोग अपने फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। फिर हम गए अपने बैग्स को जमा करने, हमने अपने बैग्स को जमा करा। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखो कितने प्यारे से लग रहे हैं ये ज्वेलरीज़। उसके बाद हम गए थे मॉल के अंदर, क्योंकि अगर मॉल आए और शॉपिंग ना करे तो फिर क्या है यार मॉल आना। फिर हमने यहाँ से भी ढेर सारी शॉपिंग करी और मॉल में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी आज की, लग रहा था कि हम मेले में आ रखे हैं। और फिर हमने इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था, मैं वीडियो बना रही थी तो उधर की एक हेल्पर कहती है कि लड़की को देख के फिसल गए हो क्या दूसरे हेल्पर से। तो फिर मैंने उधर अपना वीडियो बंद कर दिया। और फिर ये रहे मेरे दो छोटे छोटे से बच्चे, मेरे दीदी के बच्चे। तो फिर वो लोग आए थे, उनको मम्मी कपड़ा पहन के दिखा रही थी। फिर ये लोग जिद मचा रखे हैं कि मुझे भी गाड़ी में जाना। ये देखो इनकी हंसी, कितने खुश हो रखे हैं। फिर मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेल्दी खा लेती हूँ। तो मैंने खाया था पाव भाजी। उसके बाद मैं इससे पूछ रही थी कि बेटा आपको यहाँ कैसा लगा, वो बोला बहुत अच्छा। फिर होता है इधर, मैं बोल रही थी कि चलो अब हो गया है शॉपिंग वगैरह। और इधर था नानी से बिछड़ने का डर, बिल्कुल चिपक से बैठ गया था कि नानी मुझे भी ले चलो। फिर हैं घर के लिए और ये हमारे साथ आ रही है हमारी। फिर इधर हम बातें वगैरह कर रहे थे कि कहीं ट्रेन ना निकल जाए। तो मेरी मम्मी कहती है बेटा शुभ शुभ बोलो, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए वरना पापा बहुत ही गुस्सा करेंगे, क्योंकि हम सुबह से बाहर निकले हुए थे। तो ये है थोड़ी सी कैमरा साइज, इसके पास कैमरा आ जाता है तो पता नहीं इसे क्या ही हो जाता है, बट बहुत प्यारी ये बच्ची है। उसके बाद हम बहुत सारी हंसी मजाक कर रहे थे। तो ये बस बिल्कुल ये ऑकवर्ड सी हो रही थी कि मासी आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हो जाता है ना फर्स्ट टाइम, मैं भी ऐसी ही थी बिल्कुल। तो ये रहा हमारा प्यारा सा जर्नी जो आज मैं अपनी मम्मी के साथ की हूँ। उसके बाद हम बात कर रहे थे, तो मैं मम्मी से कह बहुत रही ज्यादा थी है कि जैसा सबका शॉपिंग हुआ है, मेरा शॉपिंग नहीं हुआ है। क्या लिए? गंगा ली।
मम्मी भी कुछ नहीं ली, पापा का, मम्मी का, बच्चों का, इनके मम्मी पापा का, सबका शॉपिंग हुआ है। हम पॉकेट में है। मेरा बर्थडे आने वाला है लेकिन मेरे लिए शॉपिंग नहीं हुआ। ये देख लीजिए, नाइंसाफी। तो अब हम पहुंच गए थे स्टेशन। आप एक बार झारखंड ज़रूर आओ, मेरे कहने पे आओ, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। हर तरफ बहुत सुकून, बहुत शुद्ध हवा। तो ये हम पहुंच गए हैं देवघर स्टेशन और हमारा डर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था कि ट्रेन नहीं पकड़ी जाएगी। भी और देखो, थोड़ा ये कैमरा चले साई हमारे इतना 2 मत बनो। कैमरा साए, जो कि कैमरा को फेस करते ही इनकी हालत टाइट हो जाती अरे है कैसा लग रहा है नानी घर और ये जाके? शर्मा जाते हैं। फिर हमने टिकट लिया क्योंकि टिकट तो ज़रूरी है। लंगूर जैसे लटक रही है ट्रेन में आपसे। हमारी ट्रेन आने वाली है, हमने टिकट भी करा लिया। इधर बिस्किट के काउंटर को देखिए, इसे बिस्किट खाने की भूख लग गई थी। और ये रहा हमारा ट्रेन की सफ़र बहुत खूबसूरत, बहुत सुकून देता है। मेरे को तो ट्रेन में जाना आना बहुत पसंद है। तो ये रहा हमारा ट्रेन आ गया है और हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो हमें अच्छी तरीके से सीट भी मिल गई। और ये इनकी नानी मुझे क्रीम खिला रही थी। ये कह रही थी नानी मुझे क्रीम खिलाओ। ये आ गया झालमुड़ी वाला। झारखंड और बगान में बिना झालमुड़ी के बिना ट्रेन सफ़र कैसा? टेस्टी से झालमुड़ी। अब हम पहुंच गए हैं स्टेशन। जाना है फटाफट। ये रही ये दोनों। हाँ, झालमुड़ी खा के झाल झाल हो गया है। बहुत ठंडा है, सीरियसली बहुत ठंडा है। बिना प्लम केक के बिना क्रिसमस कैसा? तो ये रहा हमारा टेस्टी सा प्लम केक आज का। मैरी क्रिसमस सभी को। तो गाइस, घर तो मैं पक्का आ चुकी हूँ और अब मेरे डिनर का भी टाइम हो गया है। तो ये रहा मेरा डिनर आज। क्या क्या? रोटी है, आलू बैगन का सब्जी है, राजमा है और साथ में प्याज है और एक हरा मिर्च है। इसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।